गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आप इस क्लास में हमने आज क्या शुरू करना है, मूवमेंट इन एनिमल्स। हमारा सेकेंड चैप्टर का लास्ट पार्ट। कौन सा चैप्टर नेम था, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। और इसमें अभी क्या क्या हमने सीखा वो आप बताएंगे अभी, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। और हमारा लास्ट टॉपिक है मूवमेंट इन एनिमल्स, कि एनिमल्स की मूवमेंट अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट एंड अकॉर्डिंग टू देयर अडेप्टेशंस ऑफ बॉडी कैसे होती है, मतलब वो इधर से उधर कैसे माइग्रेट जाते हैं। अच्छा, अब हमने इस चैप्टर में सबसे पहले क्या कवर किया, सबसे पहले हमने देखा हैबिटेट। क्या हैबिटेट क्या होता है और हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट क्या है, और उन डिफरेंट हैबिटेट्स में कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स रहते हैं। फिर हम आए बॉडी कवरिंग्स पे, कि हमारी एनिमल्स में की बॉडी कवरिंग, कौन कौन से एनिमल्स की बॉडी किस तरह के टाइप से कवरिंग्स होती हैं जो उनको उनके हैबिटेट में सरवाइव करने में हेल्प करती हैं। फिर हम आए बच्चा ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग पे। हमने बॉडी कवरिंग्स के साथ फीडिंग हैबिट्स भी किया, और फिर हम आए ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग में, कि हमने हमारे ब्रीदिंग ऑर्गन्स, हमारे नहीं एनिमल्स में ब्रीदिंग ऑर्गन्स, ह्यूमन बींग्स का तो पता है लंग्स है, कौन कौन से एनिमल्स के कौन कौन से ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेस, अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट वेयर दे लिव। अब हम लास्ट टॉपिक करेंगे मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सबको पता है एक जगह से दूसरी जगह पे एनिमल्स मूव करते हैं, किस लिए, फूड, शेल्टर, और अपने आप को किसी प्रेडेटर से जो उनको मारते हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या कोई कैलेमिटीज हो जाती है, कुछ बहुत ज्यादा रेन फ्लड आ गया, बहुत ज्यादा कुछ अर्थक्वेक आ गया, उनसे बचने के लिए एनिमल्स कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किस लिए वो मूव करते हैं, अपना खाना की अरेंजमेंट करने के लिए, शेल्टर के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। क्या बोलते हैं मूवमेंट को, मूवमेंट इन एनिमल्स इज कॉल्ड लोकोमोशन। जो एनिमल्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते हैं because they want food, because they want shelter, because they want to protect themselves from enemies, उनको उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू मूव। जैसे डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स होती हैं, वैसे डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो वो यूज करते हैं मूव होने के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। इंसेक्ट्स वॉक, जंप, फ्लाई, हॉप और क्रॉल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, इंसेक्ट्स क्या करते हैं, या तो सबसे पहले मूवमेंट इन एनिमल्स आप अलग अलग सीखेंगे। मूवमेंट इन एनिमल्स को बोला जाता है लोकोमोशन। मूवमेंट क्या है, when the movement of birds or animals from one place to another। ठीक है, सबसे पहले मूवमेंट इन एनिमल, इंसेक्ट्स कैसे मूव करते हैं, सबसे पहले वो इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं। इंसेक्ट्स क्या करते हैं, वॉक करते हैं, जंप करते हैं, फ्लाई करते हैं, हॉप मतलब ऐसे कूद कर आगे जाना, हॉपिंग, क्रॉल करते हैं, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Butterflies and mosquitoes have one or two pair of wings that help them to fly। ठीक है, butterflies बता दिया, insects बता दिया, butterflies हो गया, insects हो गया, mosquitoes हो गया। उसके बाद टर्माइट्स एंड लाइस, क्रॉल, टर्माइट्स और लाइस का बता दिया। एंड्स एंड कॉकरोचेस, एंड्स और कॉकरोचेस का हो गया।
ग्रॉसहॉपर हॉप्स यूजिंग इट्स लॉन्ग हिंड लेग। ग्रासहॉपर का हो गया, ओके, हॉप यूजिंग अ लॉन्ग हिंड लेग। एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए, आपने डिफरेंट डिफरेंट कितने सारे उन्होंने इंसेक्ट्स वॉक और जंप करते हैं। बटरफ्लाई जो है, मॉस्किटोज है, उनकी एक पेयर ऑफ विंग है जो जो उनको हेल्प करता है फ्लाई करने में। टर्माइट्स और लाइस जो है वो क्रॉल करती हैं। एंड्स और कॉकरोचेस जो है वो वॉक करते हैं। ग्रॉस हॉपर जो है दे हैव लार्ज, ग्रॉस हॉपर जो है वो हॉप करते हैं यूजिंग देयर हिंड लिम्स। और एक्वेटिक इंसेक्ट्स जो है वाटर बोटमैन यूज देयर हिंड लिम्स टू स्विम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं which help them in movement from one place to another. Reptiles, reptiles like, दूसरा है, फर्स्ट था insects, दूसरे है reptiles. Reptiles like lizards, snakes and crocodiles use various form of locomotion. जो lizards हैं या snakes हैं, crocodiles हैं, वो कैसे मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर? Some have legs, some use their scaly skin to crawl. Tortoise and crocodiles have legs to move around. A snake moves with the help of scales present on the underside of its body. Strong muscles and flexible backbone help snake to move. A turtle swims using its limbs. तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ रीड करना है, ज्यादा डिटेल में इसके नहीं जाना। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, बर्ड्स। बर्ड्स हॉप और वॉक ऑन लैंड। बर्ड्स क्या करते हैं? या तो वो चलते हैं या जंपिंग करते हैं। इन लैंड, स्विम इन वाटर एंड फ्लाई इन एयर। द फोर लिम्ब ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड टू विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। फोर लिम्स क्या होते हैं? आगे वाले उनके लिम्स, हिंड लिम्स पीछे की। They have hollow bones. Crows, sparrows, eagles and parrots are common birds that fly in the sky. Birds like ostrich, emu and kiwi cannot fly because they have very heavy bodies and weak wings. They are called flightless birds. कौन से birds flightless होते हैं? Kiwi, ostrich, emu एंड कीवी। इन बर्ड्स को क्या कहते हैं? फ्लाइटलेस बर्ड्स। क्या बोलते हैं इनको? फ्लाइटलेस बर्ड्स, क्योंकि दे हैव वेरी वेरी हैवी विंग्स एंड दैट्स व्हाई दे कैन नॉट फ्लाई, बिकॉज दे हैव हैवी बॉडीज एंड वीक विंग्स। इन वाले बर्ड्स की, ऑस्ट्रिच, ईमू और कीवी, ये जो बर्ड्स हैं ऑस्ट्रिच, ईमू और कीवी, इनकी बहुत हैवी बॉडीज होती हैं और हैवी बॉडीज और वीक विंग्स, जिसकी वजह से ये फ्लाई नहीं कर पाते और जिसलिए इनको क्या बोला जाता है? फ्लाइटलेस बर्ड्स। क्या बोला जाता है इनको? फ्लाइटलेस बर्ड्स। ऑस्ट्रिच, ईमू और कीवी को क्या बोला जाता है? फ्लाइटलेस बर्ड्स, बिकॉज ये दे हैव वेरी वेरी हैवी बॉडीज, इनकी बॉडीज बहुत भारी होती हैं और इनके विंग्स जो हैं वो वीक होते हैं, तो ये बहुत ऊपर तक फ्लाई नहीं, थोड़ा सा ही उड़ते हैं। ये इनकी बॉडी की हैवीनेस की वजह से ये उड़ नहीं पाते और इनको बोला जाता है फ्लाइटलेस बर्ड्स। बर्ड यूज देयर हिंड लिम्स टू वॉक, रन, कैच प्रे। कैच प्रे क्या मतलब होता है? अपना शिकार पकड़ना, जो उनको खाना होता है। एंड इवन अटैक देयर एनिमीज। Birds like duck and swan swim in water with their webbed feet. कौन कौन से birds? duck और swan जो है वो water में swim करते हैं with their webbed feet. Okay? अब हम करते हैं flightless birds क्या होते हैं? Birds that cannot fly very high और even नीचे भी वो ढंग से नहीं fly कर सकते because of their heaviness of their body. Terrestrial animals like lion, tiger and elephant have pair of limbs. Most animals use all the four limbs to walk, run and for other movements. ठीक है? जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, चाहे वो लायन हो, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो एलिफेंट हो,
उनके 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। मोस्ट एनिमल्स यूज ऑल द 4 लिम्स, ज्यादातर एनिमल्स हिंड लिम्स और 4 लिम्स, पहले वाले लिम्स और पीछे के दोनों यूज करते हैं टू वॉक, रन फास्ट एंड फॉर अदर मूवमेंट्स। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक टर्टल्स, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं चाहे टर्टल्स हो, यूज देयर लिम्स टू स्विम। Others like frogs use their webbed feet to swim in water and long hind legs to hop on the land. Fish have fins to swim and maintain balance in water. The tail fin help fish to change the direction. फिश के अंदर एक टेल फिन होती है जो उसको वाटर में डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। तो ये जितना भी मैंने अभी आपको बच्चों बताया है, दिस इज मूवमेंट इन एनिमल्स, कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट अपने बॉडी फीचर्स के अकॉर्डिंगली कैसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते हैं, जिसको हम साइंस लैंग्वेज में लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, तो कैसे क्या उनके बॉडी के फीचर्स होते हैं, तो इसको आपने खाली सिर्फ रीड करना है और बर्ड और इंसेक्ट्स और एनिमल्स के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं माइंड में। 1 या 2 एग्जाम्पल्स आर मोर देन एनफ कि कौन से बर्ड का क्या फीचर है फॉर मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हम आते हैं माइग्रेशन पर। नेक्स्ट इज टॉपिक इज माइग्रेशन। अब आप कहोगे मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन? देखो, migration is the periodic movement of an animal from one region to another caused due to unfavorable weather conditions. देखो, जो मूवमेंट है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस ऐसे ही थोड़े टाइम के लिए, मतलब वैसे ही चले गए, कुछ अपना फूड ढूंढने के लिए, अपना घर देखने के लिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन माइग्रेशन है when animal move from one place to another, periodic movement, मतलब ज्यादा लंबे टाइम के लिए, बिकॉज जहां पे वो रह रहा है एनिमल, जो उसका हैबिटेट है, वो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस या उसकी वेदर कंडीशन जो है वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने हैबिटेट को छोड़ के थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी दैट एनिमल वांट्स टू गो टू अदर प्लेस, तब हम कहते हैं कि एनिमल माइग्रेट हुआ। माइग्रेशन इज द पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ एन एनिमल, किसी भी एनिमल की पीरियोडिक मूवमेंट एक प्लेस से दूसरी प्लेस में बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल, मतलब जो वेदर कंडीशंस हैं वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, जिसकी वजह से उस एनिमल को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना पड़ रहा है। वो बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल सर्च ऑफ न्यू हैबिटेट, और उनको उसका जो जहाँ पे वो रह रहा है, जो उसका हैबिटेट है वो बिल्कुल भी उसका फेवरेबल नहीं रहा, मतलब वहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है कि वो एनिमल अब वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से उसको अपना हैबिटेट चेंज करना पड़ रहा है, और उसको खाने के लिए भी, मतलब उसका फूड भी उसको नहीं मिल रहा। तो इसकी कुछ रीजंस की वजह से कि क्लाइमेटिक कंडीशंस ठीक नहीं है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, दैट एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन दैट केस दैट मूवमेंट इज कॉल्ड माइग्रेशन। एक सिंपल लोकोमोशन है और एक माइग्रेशन है। लोकोमोशन तो ऐसे ही है कि एक जगह से दूसरी जगह गए, मतलब ऐसे ही from moving from one place to another, like I am moving from one place to another, it is a locomotion। लेकिन अगर आप periodic movement कर रहे हो, मतलब आप थोड़ा लंबे टाइम के लिए जा रहे हो, because of unfavorable weather condition and because of unavailability of food, इन 2 कंडीशंस की वजह से अगर आप जा रहे हो, तो that movement of animal is called migration। अच्छा, इसमें अब करना है दिस हैपेंस एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन। कुछ इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद, मतलब 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, कुछ टाइम पीरियड के बाद ये रेगुलरली होता है माइग्रेशन, क्योंकि उस टाइम पे मे बी वेदर कंडीशंस अच्छे नहीं है, वो बर्ड या वो एनिमल या वो इंसेक्ट उस जगह पे पर्टिकुलरली उस टाइम पे उस पीरियड में नहीं रह पा रहा, बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस, फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ऐसे पीरियोडिक मूवमेंट मींस
पीरियड्स के अकॉर्डिंगली, लाइक मतलब कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के इंटरवल्स के बाद जब ये मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को बोलते हैं माइग्रेशन। Animals also migrate because of natural calamities like earthquake, droughts and flood. जो एनिमल्स कई बार जब भूकंप आता है या जब बाढ़ आ जाती है या कोई और नेचुरल कैलेमिटी होती है, उस केस पे भी एनिमल उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे माइग्रेट हो जाते हैं। Some animals migrate at a particular time of year to a specific place to give birth to their young ones. Such places are called breeding grounds. ये आप एक नया टर्म पढ़ रहे हो। आपने बच्चे अडाप्टेशन और हैबिटेट पहले भी किया है, बट अब आप क्लास 5 में बहुत सारी न्यू चीजें आपने इस हैबिटेट के चैप्टर में पढ़ी हैं, जो कि वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स है। वो कह रहे हैं कि कुछ एनिमल्स अपने बेबीज को बॉर्न करने के लिए, बेबीज को बर्थ देने के लिए भी जिस जगह पे वो रहते हैं वहां पे मे बी उनकी बेबी बर्थ का फेवरेबल नहीं हो, बेबी बर्थ ठीक से नहीं हो, तो बेबी बर्थ करने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होते हैं, और सच प्लेसेस आर कॉल्ड ब्रीडिंग ग्राउंड्स। इसको अंडरलाइन करो प्लीज, ब्रीडिंग ग्राउंड्स को। The places where some animals migrate at a particular time of year to a specific place to give birth to the young ones. जब कुछ एनिमल्स एक पर्टिकुलर ईयर के किस पर्टिकुलर टाइम पे माइग्रेट होते हैं जस्ट टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, दैट प्लेस इज कॉल्ड ब्रीडिंग प्लेस, ब्रीडिंग ग्राउंड। सोचिए, some birds migrate twice in a year during spring and autumn and are called migrating birds. कुछ जो है वो साल में कुछ बर्ड्स और एनिमल्स पीरियोडिकली मूव होते हैं, कुछ बर्ड्स और एनिमल्स ईयर में 2 टाइम्स माइग्रेट होते हैं। दे माइग्रेट टू एस्केप हार्श वेदर कंडीशन, मतलब बहुत ही ज्यादा वेदर कंडीशंस खराब हो गई हैं, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है या बहुत ज्यादा ठंड हो गई है या बहुत ज्यादा रेन मतलब कॉन्टिन्यूसली आ रही है, ऐसी हार्श कंडीशंस में भी बर्ड माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसके बाद दे माइग्रेट टू एस्केप हार्श, ये हो गया। फॉर एग्जांपल आर्कटिक टर्न्स नेस्ट नियर द नॉर्थ पोल इन समर and flies all the way to Antarctica in autumn to escape extreme cold conditions. Arctic terns is the name of a bird. ठीक है, जो ये बर्ड है ये नॉर्थ पोल के पास नेस्ट करती है समर्स में, और जैसे ही विंटर्स होती हैं ये इट फ्लाई अवे टू अंटार्कटिका इन ऑटम टू एस्केप कोल्ड कंडीशंस। जो जैसे ही कोल्ड कंडीशंस आती हैं ये आर्कटिक नॉर्थ पोल से अंटार्कटिका की तरफ फ्लाई कर जाती है, माइग्रेट हो जाती है। कौन सी बर्ड? आर्कटिक टर्न्स। सम अदर एनिमल्स लाइक कैराबियो, एल्क एंड व्हेल्स टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड। कुछ एनिमल्स भी फूड की सर्च में माइग्रेट करते हैं। कौन कौन से? अंडरलाइन करो, कैरेबो, एल्क एंड व्हेल्स। अमंग इंसेक्ट्स butterflies and moths also migrate. A very common example is monarch butterfly that migrates from Canada to Mexico in winters. एक बटरफ्लाई है monarch. बटरफ्लाई का क्या नाम है? monarch butterfly, which migrate from Canada to Mexico. कनाडा से मेक्सिको को फ्लाई करती है इन विंटर्स। सो वन बटरफ्लाई विच इज कॉल्ड मोनार्च बटरफ्लाई विच फ्लाई फ्रॉम कनाडा टू मेक्सिको स्पेशली इन विंटर्स। नाउ अब इन्होंने 2 डेफिनेशंस दी हैं माइग्रेशन की और माइग्रेटरी बर्ड्स की। माइग्रेशन क्या है? पीरियोडिक मूवमेंट्स, पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं? बर्ड्स दैट माइग्रेट। एक हमने करना है फीडिंग ग्राउंड्स, ब्रीडिंग ग्राउंड्स। ब्रीडिंग ग्राउंड्स वो चीज है जिसमें एनिमल्स और बर्ड्स माइग्रेट बिकॉज दे वांट टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ओके, और जहां पे वो ऑलरेडी रह रहे हैं वहां की वेदर कंडीशंस गिविंग बर्थ के लिए नॉट सूटेबल।
Now come to next page, page number 20. Now इसमें हमने लेट्स रिकॉल में किया है आवर अर्थ इज अ होम टू डिफरेंट एनिमल्स। ये पूरी समरी है फुल चैप्टर की। डिफरेंट हैबिटेट्स ऑन द अर्थ आर फॉरेस्ट, डेजर्ट, पोलर रीजन्स, ओशन एंड फॉर फ्रेश वाटर। ये इन्होंने 6 टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स आपको बताए हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग्स। एनिमल्स की अलग अलग बॉडी कवरिंग्स है। एनिमल्स की अलग अलग फीडिंग हैबिट्स हैं। एनिमल्स की अलग अलग फीडिंग हैबिट्स के साथ ब्रीदिंग ऑर्गन्स भी डिफरेंट डिफरेंट है और डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स। उसके बाद लास्ट वी हैव डन द लोकोमोशन एंड माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ हाउ डू दीज एनिमल्स मूव हो गया, स्टडी द पिक्चर्स हो गया, माइंड मैप हो गया। पेज 20 और 21 की एक्टिविटीज बुक में जाएंगी। कम टू पेज नंबर 24, लास्ट साइंस कॉर्नर। इसमें साइंस कॉर्नर को मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। आपने क्या करना है, विंग्स ऑफ बर्ड्स का एक मॉडल बनाना है और साइंस कॉर्नर पे अपने फेवरेट एनिमल की पिक्चर पेस्ट करके उसका नेम लिख के उसके अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनके आंसर्स आपको लिखने हैं। माइग्रेटरी वर्ड्स वर्किंग विद स्लाइड्स, ये आपके लिए मेन नहीं है बिकॉज इन दिस हमें स्लाइड्स बनानी पड़ेंगी, वो छोटे बच्चे नहीं करेंगे। तो मेन आपने साइंस कॉर्नर का काम करना है और विंग ऑफ बर्ड्स का करना है। और बैक एक्सरसाइजेस में जो हमारा ये लेट्स राइट एंड लर्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपके होमवर्क असाइनमेंट्स में कवर किए हुए ये सारे। गिव रीजंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर द क्वेश्चंस इन डिटेल। तो बच्चा आपने मेन जो आपको एक्टिविटीज करनी है वो पेज 21, 20 और 24, 20, 21 और 24, दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। सो हमारा वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स पूरा फिनिश हो गया। तो आपने इसके लिए सबसे पहले आपको हैबिटेट का माइंड मैप, देन बॉडी कवरिंग्स और फीडिंग हैबिट्स में सिर्फ नेम्स ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स। ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग में हाँ उसमें आपको एनिमल्स और बर्ड्स कौन सा एनिमल कौन सा ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग दे हैव, वो बहुत अच्छे से लर्न करना है, वो इंपॉर्टेंट है। और फिश का डायग्राम जिसमें आप गिल्स को शो करोगे। उसके बाद आपका है माइग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपने अभी नहीं कवर किए। Lizards have a layer of dry and overlapping dash. Now, अब अगर हम ऐसे वाले fill in the blanks put up करेंगे, वो आपके चैप्टर की नॉलेज पे बेस्ड है कि आपका जो चैप्टर आपने अंडरस्टैंड किया है इसमें आप वन वर्ड जो आपके टेस्ट और एग्जाम्स में भी आता है कि आपने उसका क्या आंसर देना है। सेकंड है द स्पाइरकल्स इन इंसेक्ट्स लीड्स टू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया, जो मैंने आपको बताया था जिसके स्पेलिंग्स आपको याद करने हैं। A swan swims in water with its webbed feet. The dash helps fish to change the direction while swimming. क्या फिश को हेल्प करता है टू चेंज द डायरेक्शन? फिन्स। ओके, तो ये आप लिख लोगे। नेम द एनिमल यूजिंग द गिवन क्लू, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ इन दिस make a model showing wings of birds. Explain how wings help birds on a chart with the help of images. अब इसमें आपने कुछ नहीं करना, एक कोई भी बर्ड अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली चूज करो, उस बर्ड के विंग्स का मॉडल बनाओ कि हाउ दैट विंग्स आर हेल्पफुल फॉर द बर्ड्स इन देयर हैबिटेट टू सर्वाइव, फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो सारा क्लास में ओरली डिस्कस करो, बट उससे पहले उसका जो मॉडल है वो आपका प्रॉपर विंग्स का मॉडल कवर होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर में मेन बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आपको बुक में ही कवर करनी है और रीडिंग इस चैप्टर की प्रॉपरली फिंगर रख के थॉरली वो रीडिंग होगी और डेफिनेशंस बॉटम ऑफ द चैप्टर से बॉटम ऑफ दैट पेज। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर फूड एंड हेल्थ, इसको थोड़ा सा सिर्फ इसकी क्लास 4 की
प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे इसको थोड़ा सा रिकॉल करके आना, बाकी आई डू इन दी स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। तो ये दो चैप्टर्स जो हमने कवर किए हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 इज ग्रोइंग प्लांट्स और चैप्टर 2 द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। इन दोनों को आपने बहुत अच्छे से कवर करना है। फिर हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।